इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहाँ भजन मत करो। बोले क्यों? यहाँ पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तुम बैठ गए, अब तुम यहीं करेंगे। जय हरि विठल, श्री हरि विठल, माय बापा विठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया। अब वो प्रेत कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए, बार बार रूप बदलने लगा अपने और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहाँ कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया महाराज, था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोले, नामा यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं प्रेत में प्रेतृत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से है ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको? इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं।